पहले से मेघा ये माना भी जा रहा था और आपने आज सुबह ही इस बात को कंफर्म भी कर दिया था कि दूर दूर तक कोई दूसरा नहीं है, ये जितनी भी प्रक्रिया चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ नितिन नवीन के लिए। और देखिए अंकित इस बात को कंफर्म भी कर दिया। मेघा जी चित्रा, और मैं आपको याद दिलाऊं जिस दिन नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया गया था कि ये कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, उस दिन भी रात में आप और हमारी यही चर्चा हो रही थी चित्रा कि अभी तो सिर्फ पदभार दिया गया है कार्यकारी रूप से, लेकिन यही होंगे फाइनली, यही चेहरा, यही नाम, यही शख्सियत होंगे जो पदभार संभालेंगे ऑफिशियली बीजेपी के अध्यक्ष का। और वही हुआ आज। तो ये बात उसी दिन तय हो गया था जिस दिन पहली बार इनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था और एक प्रक्रिया ही फॉलो करनी थी, एक समय देना था कि नड्डा जी स्टेप डाउन करेंगे और नितिन नवीन इस कार्यभार को आज संभालेंगे, जो कि ऑफिशियली आज इसकी प्रक्रिया खत्म हो गई। और कल जब वो अपनी कुर्सी पर बैठेंगे तो जैसे आप और सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए और बहुत बड़ा दायित्व चित्रा, बहुत बड़ा दायित्व नितिन नवीन के लिए। एक छोटी सी कंपैरिजन बार बार हुई कि जब नितिन गडकरी जी को लाया गया था, इनफैक्ट मैं उनसे पूछ भी रही थी, मैं उनके पास एक दिन बैठी हुई थी नितिन नवीन जी के नाम के ऐलान के बाद और मैं उनसे पूछ रही थी कि भाई कितनी सारी सिमिलैरिटी है, नाम आपका भी वही है और आप भी PWD मिनिस्टर थे जब आपको लेकर आया गया था प्रेसिडेंट बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उस वक्त इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नितिन गडकरी जी उस वक्त एक बड़ी शख्सियत बन चुके थे, स्टेट प्रेसिडेंट भी थे, बीजेपी के महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम कमाया था, PWD मिनिस्टर के तौर पर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का उनका जो पूरा सपना था, बहुत सारी चीजें हुई थी, उस वक्त एक बड़ा नाम हो चुके थे। नितिन नवीन उस कद तक अभी नहीं पहुंच पाए, पर जैसा मैंने आपको पहले कहा कि नितिन नवीन पर भरोसा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को है, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हाथों में ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है और इसको ये बखूबी निभाएंगे, ये भरोसा उनके ऊपर है। और इससे भी ज्यादा बड़ा मैसेज ये दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो चुपचाप अकेले में बिना किसी लाइमलाइट के काम कर रहा है वो ये ना सोचे कि ऊपर वालों की नजर उसके ऊपर नहीं है, कभी कोई भी किसी बड़े पद पर जा सकता है, उसका कद बढ़ाया जा सकता है। नितिन नवीन का उदाहरण देकर यकीनन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यही बड़ी लकीर भारतीय जनता पार्टी में खींची है। हमारे साथ लगातार खास मेहमानों की मौजूदगी है, जल्दी से दिबांग का रुख कर लेती हूं। दिबांग, हालांकि पहले से ही माना जा रहा था, ये सिर्फ औपचारिकता थी जो सुबह से इस समय तक निभाई जा रही थी कि नितिन नवीन का चुना जाना तय है, लेकिन यहां से उनकी चुनौतियां किस रूप में देखते हैं दिबांग आप? देखिए उनकी चुनौतियां, चूंकि वो युवा हैं, युवाओं को, जेनजी को एकजुट जोड़ने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। हाल के दिनों में हमने देखा किस तरह से किरण रिजिजू भी जेनजी के लोगों से बात करते हुए दिखाई दिए और दूसरे जो मंत्री हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक सतत प्रयास है बीजेपी की तरफ से किस तरह से जेनजी को अपने साथ जोड़ना, क्योंकि जेनजी महत्वपूर्ण है, संख्या के तौर पर भी जेनजी महत्वपूर्ण है, देश के भविष्य के तौर पर भी। तो वो एक बड़ी चुनौती उनके लिए, अगर आप सबसे बड़ी चुनौती होगी तो उनके लिए फ़िलहाल वही दिखाई देती है। इसके अलावा राज्यों में चुनाव हैं, जो आते ही जो बड़ा चुनाव होने वाला है जिस पर सबकी नज़र रहेगी, लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सफल नहीं हो पा रही है। पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ी चुनौती है और जैसा कि मैंने पहले कहा, ज़रूर वो बन गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन बीजेपी में अध्यक्ष हैं अमित शाह ही रहेंगे। उनके निर्देश पर, उनके साथ मिलकर, उनका जो कहा हुआ है उसका पालन करते हुए वो आगे काम करेंगे। उनको वो करना है। उन्होंने ये छत्तीसगढ़ में जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने ऐसा किया था, तब से दोनों में तालमेल बना और मुझे लगता है कि ये आगे भी तालमेल और दिखाई देगा चित्रा। बिल्कुल, इसी तालमेल को और ज्यादा आगे बढ़ाना होगा, लेकिन ताल और मेल उन नेताओं से ज्यादा बढ़ाना होगा जो अध्यक्ष पद की रेस में थे, लेकिन वो नितिन नवीन के आगे कहीं पिछड़ से गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।